आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। जी हाँ, और वो है हार्ट अटैक। क्या आप जानते हैं भारत में हर 33 सेकंड में एक इंसान की मौत हो जाती है, वो भी हार्ट अटैक की वजह से। और सबसे डरावनी वाली बात यह है 50% से ज्यादा मरीजों के अंदर ये जो सिम्टम है पहले से ही दिखने लगते हैं, लेकिन वो इनको नजरअंदाज कर देते हैं। हम सबको पता है ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और हर मिनट कीमती होता है। सही समय पर अगर इलाज ना मिले तो मौत तक हो सकती है। अगर 1 घंटे के अंदर इलाज शुरू कर दिया जाए तो संभावना 90% तक बढ़ जाती है मरीज को बचाने की। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो हार्ट डिसीज है ये बड़े बूढ़ों की बीमारी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ अब ये जो हार्ट डिसीज है ये बूढ़ों तक सीमित नहीं रही। 30 साल की उम्र से पहले ही लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं और भारत हार्ट अटैक के मामले में आज तीसरे स्थान पे आता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हार्ट अटैक है वो क्या होता है। हमारे हार्ट के आसपास ब्लड वेसल्स होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर खून को पहुंचाने का और वापस ब्लड को आपके हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। बट जब ये धमनियां ब्लॉक होती है तो इनकी वजह से हार्ट की जो मसल्स है उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हार्ट की जो मसल्स है वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देती है। अगर सही समय पे इलाज ना मिले तो पेशेंट की मौत तक हो सकती है। हार्ट अटैक आने से पहले हमारी जो बॉडी है कुछ ऐसे सिम्टम हमें देती है जिनको पहचान के अगर हम उनका सही समय पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे इस गंभीर बीमारी से हम बच सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से सिम्टम होते हैं जिनको देख के हम पहचान सकते हैं। एक बहुत कॉमनली सिम्टम है जो कि अक्सर बहुत ज्यादा देखा जाता है और वो है आपके सीने में दर्द होना। बट बहुत सारे जो लोग हैं इसको गैस का या फिर कॉन्स्टिपेशन का जो दर्द है उसको समझ लेते हैं। अगर ये दर्द आपका 5 से 15 मिनट से ज्यादा देर तक रहे तो आप अलर्ट हो जाइए। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ 25% केस के अंदर सीने में दर्द नहीं होता, वहाँ पे बिना सीने में दर्द हुए हार्ट अटैक आता है और ऐसी कंडीशन सबसे ज्यादा फीमेल्स और डायबिटीज पेशेंट में नजर आती है। अगला जो सिम्टम है ये भी बहुत कॉमनली देखा जाता है बिना वजह सांस फूलना या फिर सांस लेने में तकलीफ होना। अगर बिना किसी मेहनत के सांस फूलने लगे, जैसे कि आप सुबह सो के उठे और आपको सांस लेने में तकलीफ हो या फिर नॉर्मल चलने पर भी आप हांफने लगे, तो आप अलर्ट हो जाइए, ये हार्ट की समस्या का संकेत हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम है जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अचानक बहुत ज्यादा पसीना आना, अचानक वॉमिटिंग हो जाना, चक्कर या बेहोशी या पैरों पे आसपास आपको सूजन देखना, तो ये सब हार्ट डिसीज के संकेत हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको देखने को मिलता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर एक बार अपना मेडिकल टेस्ट जरूर करवाएं। पहला जो रीजन है ये भी बहुत कॉमनली है और अक्सर जो मरीज है इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं और वो है आपका हाई बीपी। जी हाँ, अगर आपका जो बीपी है 90-140 से ऊपर रहता है तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपकी जो आर्टरीज है धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और माइक्रो टीयर आने लगते हैं। आइए जानते हैं माइक्रो टीयर का मतलब क्या होता है। माइक्रो टीयर के अंदर आर्टरीज की दीवारों के अंदर जो दरारें हैं वो होना स्टार्ट हो जाती है और इन दीवारों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज है उसका जो रास्ता है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से प्रॉपर जो ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाता है और हार्ट डिसीज का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। दूसरा जो रीजन है ये भी बहुत कॉमन है और वो है आपका ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होना। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर है वो बनाता है। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है एचडीएल जो कि हमारे लिए अच्छा होता है और धमनियों को साफ करता है। दूसरा होता है एलडीएल जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। जब एलडीएल की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो जिसकी वजह से ये आर्टरीज के अंदर ज्यादा चिपकता है और जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज है उनका जो रास्ता है वो धीरे धीरे तंग होना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से हार्ट डिसीज का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। अब देखते हैं तीसरा रीजन जो कि ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है और इसको जो पेशेंट है इसको भी बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। मोटापा सिर्फ वजन बढ़ने की समस्या नहीं है, ये दिल के दुश्मनों की एक चैन बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि मोटापे के अंदर जो फैट सेल्स है वो हार्मोन छोड़ते हैं जिसकी वजह से आपकी जो नसें हैं वो सिकुड़ती है और आपका जो बीपी है वो हाई होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है और टाइप 2 डायबिटीज का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। जिनका वजन ज्यादा होता है उनकी बॉडी के अंदर एलडीएल की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है और एचडीएल की जो मात्रा है वो कम होती है। इसके अलावा जिनका वजन ज्यादा होता है या फिर जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उनकी जो धमनियां हैं 10 से 15 साल पहले ही वो बूढ़ी हो जाती है,
जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इससे धीरे धीरे आपका जो हार्ट है वो कमज़ोर होता है और आपका जो हार्ट है धीरे धीरे हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा डायबिटीज़, प्रॉपर तरीके से नींद ना लेना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना और ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करना, जिससे आपका जो हार्ट है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है। दिल के दरवाजे समय से पहले बंद हो सकते हैं। टाइम है, संभल जाइए। कुछ ऐसे उपाय जिनको अपनाकर आप अपने जो हार्ट है उसको हेल्दी बना सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर तरीके से अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल और अपना जो वजन है उसको कंट्रोल में रखना, सही समय पर कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है वो करवाना, अपने खाने के अंदर फाइबर और ओमेगा 3 को शामिल करना, रोज 30 से 40 मिनट की जो एक्सरसाइज है वो करना, रोजाना 6 से 8 घंटे की जो नींद है उसको प्रॉपर तरीके से लेना और स्ट्रेस फ्री लेना। इन सबको अपना के आप अपने जो हार्ट है उसको हेल्दी रख सकते हैं। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से जुड़ी जानकारी घर बैठे पाएं।